फिल्मों में गाड़ियों को बम से कैसे उड़ाया जाता है, ढेर सारी गाड़ियाँ जब एक गाड़ी का पीछा कर रही होती है तो उस सीन को फिल्मों में कैसे शूट किया जाता है, फिल्मों में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को हवा में कैसे उड़ाया जाता है और आखिरकार फिल्मों में उन सीन्स की शूटिंग कैसे की जाती है जिनमें एक्टर एक एयरप्लेन या हेलीकॉप्टर के ऊपर ही चढ़ जाता है या फिर लटक जाता है। दोस्तों फिल्मों में ऐसे कई सारे सीन होते हैं जिन्हें देखने के बाद हम लोग तालियां बजाने पे मजबूर हो जाते हैं, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। फिल्मों पर ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है क्योंकि फिल्मों में हमें कई बार ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जो असल में वैसे होते ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें कई बार तगड़े तगड़े स्टंट्स के साथ साथ कई बार अनोखे सीन्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन असल में ये एक्शन सीन्स की सच्चाई कुछ और ही होती है जो पर्दे के पीछे हमें दिखाई नहीं देती। तो आज उस पर्दे को हटाकर हम आपको उन सभी एक्शन सीन्स की सच्चाई दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप पहले तालियां या सीटी मारने पर मजबूर हो जाते थे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। दोस्तों आपने अक्सर कई सारी फिल्मों में गाड़ियों को ब्लास्ट होते हुए देखा होगा जो कि बहुत ही भयानक और डरावनी दिखती है और इसीलिए आपको ऐसा लगता होगा कि क्या सिर्फ 5 या 10 मिनट के सीन को करने के लिए फिल्मों में 20 से 25 लाख रुपए तक की गाड़ियों को यूं ही ब्लास्ट कर दिया जाता है। भला कैसे इन मूवी के मेकर्स इतनी महंगी महंगी गाड़ियों पर यूं ही आग लगा देते हैं। आप हमेशा से ही इन सीन्स को देखकर ऐसा सोचते होंगे। तो दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्मों में जो आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां ब्लास्ट होती हुई दिखाई जाती है वो असली की गाड़ियां होती ही नहीं है, बल्कि उन सभी सीन्स को तो गाड़ियों के खिलौनों के साथ हरे पर्दे वाले स्टूडियो में फिल्माया जाता है। क्यों लगाना झटका? चलिए अब आपको अच्छे से समझाते हैं कि भला ये सब कैसे किया जाता है। दोस्तों कार ब्लास्ट वाले सीन को दिखाने के लिए उन सभी गाड़ियों के डुप्लीकेट खिलौने बनवा लिए जाते हैं जिन गाड़ियों को ब्लास्ट होते हुए दिखाना होता है, जिसके बाद उस सीन को असली दिखाने के लिए लकड़ी की रोड पर मिट्टी डाली जाती है और उसे इस तरीके से दिखाया जाता है कि वो कोई असली का रोड हो। जिसके बाद जब रोड तैयार हो जाता है तो इन सभी गाड़ियों को अलग अलग एंगल से दिखाने के लिए इन सभी गाड़ियों को उनकी पोजीशंस के हिसाब से अलग अलग जगह पर रख दिया जाता है। फिर दोस्तों जिस भी गाड़ी को बम से ब्लास्ट करवाना होता है उस गाड़ी को धागे के साथ बांध दिया जाता है, जिसके बाद टाइमिंग के हिसाब से उन गाड़ियों को धागे की मदद से उछाला जाता है ताकि ऐसा दिखाया जा सके कि वो गाड़ी बम से फटकर उछली है। फिर जब ये सीन रिकॉर्ड हो जाता है तो उसके बाद बारी आती है वीडियो एडिटिंग की और वीडियो एडिटिंग की मदद से उस धागे को गायब कर दिया जाता है। जब गाड़ी को धागे से उछाला जाता है उसी वक्त गाड़ी के ऊपर एक जना मिट्टी भी फेंकता है ताकि इस सीन में ऐसा दिखाई दे कि गाड़ी फटने के बाद जो धमाका हुआ है उससे मिट्टी उड़ रही है, ये सीन और भी ज्यादा असली दिखाई दे। इसी तरह आपने मूवीज में कई बार ऐसे सीन भी देखे होंगे जिसमें कई सारे गुंडे गाड़ी में बैठकर हीरो का पीछा कर रहे होते हैं जिन्हें कार चेसिंग सीन कहा जाता है। ऐसे सीन्स को करने के लिए भी असली गाड़ियों का यूज नहीं किया जाता, ऐसे सीन्स को करने के लिए भी अक्सर खिलौने वाली गाड़ियों का यूज किया जाता है जिनमें सभी गाड़ियों को उनकी पोजीशंस के हिसाब से टेप से चिपका दिया जाता है और फिर ये सीन क्रिएट किया जाता है जिसमें सभी गाड़ियां एक दूसरी गाड़ी को चेस कर रही होती है। कुछ इसी तरीके से गाड़ी जलने वाले सीन्स को भी क्रिएट किया जाता है जिसमें गाड़ी के ऊपर एक धूप बत्ती रख दी जाती है ताकि गाड़ी में से धुआं निकलते हुए दिखाई दे, जिसके बाद गाड़ियों को जलाने के लिए सभी गाड़ियों के खिलौनों के ऊपर पिघला हुआ मोम डाला जाता है, जिसके बाद उन गाड़ियों पर आग लगा दी जाती है और आग लगी हुई गाड़ियों में टक्कर दिखाने के लिए गाड़ियों को एक दूसरी गाड़ियों के ऊपर फेंका जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इन सभी काम को करने के लिए हरे पर्दे का यूज क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हरे पर्दे का यूज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि क्रोमा की मदद से हरे पर्दे को आसानी से गायब किया जा सकता है, यानी कि हरे पर्दे को आसानी से गायब करके उन सभी गाड़ियों को किसी और जगह जैसे कि रोड या जंगल कहीं पर भी दिखाया जा सकता है। यानी कि जब ये सब सीन कंप्लीट हो जाते हैं तो वीडियो एडिटिंग के बाद हमें ये सीन इस तरह दिखाए जाते हैं कि ये सीन असली गाड़ियों के साथ ही किया गया है, ना कि किसी खिलौने वाली गाड़ियों के साथ। लेकिन दोस्तों ऐसे जुगाड़ का इस्तेमाल सिर्फ लो बजट वाली मूवीज में ही किया जाता है, यानी कि जिन मूवीज को कम खर्चे में बनाया जाता है उन मूवीज में ही इन जुगाड़ को यूज किया जाता है। लेकिन जिन फिल्मों का बजट हाई होता है उन फिल्मों में ऐसे सीन्स को दिखाने के लिए CGI और VFX का यूज किया जाता है। ये टेक्निक काफी महंगी भी होती है और इनमें काफी मेहनत भी लगती है और इनका यूज अक्सर बड़े बजट वाली मूवीज में ही किया जाता है। कुछ इसी तरह हमें फिल्मों में ऐसे सीन भी दिखाए जाते हैं जिनमें हीरो हेलीकॉप्टर या प्लेन के ऊपर लटका हुआ होता है या तो उनके ऊपर भाग रहा होता है। क्रिस 3 मूवी में आपने देखा होगा कि किस तरह ऋतिक रोशन जहाज के टायर पर ही लटक जाते हैं और जहाज के जाम हुए टायर को ठीक करते हैं। कुछ इसी तरह खिलाड़ी 420 मूवी में भी अक्षय कुमार एक प्लेन के ऊपर चढ़ जाते हैं जिसके बाद वो एक हॉट एयर बलून के ऊपर कूद जाते हैं। ये सब देखने के बाद आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि भला फिल्मों में इतने खतरनाक स्टंट वाले सीन कैसे किए जाते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। दोस्तों क्रिस 3 के इस खतरनाक से दिख रहे सीन को फिल्माने के लिए क्रोमा टेक्निक और VFX का यूज किया गया था, जिसमें VFX और क्रोमा टेक्निक की मदद से ऋतिक रोशन के ऊपर एक एयरप्लेन दिखाया गया था जो कि असल में था ही नहीं, बल्कि इस सीन को दिखाने के लिए 2 अलग अलग फुटेजेस का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें पहले ऋतिक रोशन वाले सीन को क्रोमा स्टूडियो में शूट किया गया था और एयरप्लेन वाले सीन को VFX की मदद से क्रिएट किया गया था, जिसके बाद ऋतिक रोशन को उस
एयरप्लेन वाले सीन में फिट कर दिया गया और हमें ऐसा दिखाया गया कि ऋतिक रोशन एयरप्लेन पर लटक रहे हैं। और बात अगर खिलाड़ी 420 वाले इस सीन की करें तो इस सीन को करने के लिए प्लेन को काफी कम ऊंचाई पर उड़ाया जा रहा था और उन्हें एयरप्लेन के ऊपर एक स्टैंड के साथ बांधकर खड़ा किया हुआ था और उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें एक पैराशूट भी दिया गया था। और अक्षय कुमार को हॉट एयर बलून के ऊपर गिरने वाला सीन दिखाने के लिए अक्षय कुमार को रस्सी से बांधकर हॉट एयर बलून पर गिराया गया था और हॉट एयर बलून को भी काफी कम ऊंचाई पर ही उड़ाया जा रहा था, जिसके बाद रस्सी को वीडियो एडिटिंग की मदद से गायब कर दिया जाता है। और कुछ इस तरह मूवीज में एयरप्लेन के साथ स्टंट किए जाने वाले सीन्स को शूट किया जाता है। दोस्तों आपने अक्सर कई सारी मूवीज में ऐसे सीन देखे होंगे जिसमें एक ही एक्टर एक ही सीन में दो अलग अलग किरदार करते हुए दिखाई देता है और ऐसे जो सीन होते हैं उन्हें डबल रोल सीन कहा जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार फिल्मों में ये डबल रोल वाले सीन आखिर कैसे शूट किए जाते हैं? दोस्तों आप लोगों को बता दें कि मूवीज में दिखाए जाने वाले डबल रोल वाले सीन दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आते हैं और इसीलिए फिल्मों में डबल रोल करने की इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा हो जाती है कि अगर किसी नॉर्मल स्टार को सुपरस्टार बनना होता है तो उसे फिल्मों में डबल रोल करके दर्शकों का दिल जीतना होता है। और दोस्तों इसीलिए हमने बॉलीवुड में कई सारे ऐसे सितारों को देखा है जो फिल्मों में डबल रोल कर चुके हैं, जैसे राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स। इन सभी सितारों ने फिल्मों में अच्छे से डबल रोल वाले सीन करके दर्शकों का दिल जीता है। दोस्तों डबल रोल वाले जो सीन होते हैं उन्हें हमेशा दो हिस्सों में शूट किया जाता है, जिसमें सबसे पहले वाले सीन को शूट करने के लिए पहले किरदार के सामने एक स्टैंड को रख दिया जाता है और वो पहला किरदार उसी स्टैंड को अपना डबल रोल समझकर वो पहला किरदार अपने डायलॉग्स को बोलता है और अपनी एक्टिंग पूरी करता है। फिर वही एक्टर दूसरा किरदार निभाने के लिए अपने कपड़ों को बदल कर आता है और इस बार पहले वाले किरदार की जगह स्टैंड को रख दिया जाता है, जिसके बाद वो एक्टर अपने दूसरे किरदार के डायलॉग्स बोलता है, एक्टिंग करता है और इस प्रकार वो एक्टर दूसरे किरदार को निभाता है। जब एक्टर ये दोनों किरदार निभाकर दोनों सीन की शूटिंग कर लेता है तो दोस्तों इसके बाद बारी आती है वीडियो एडिटिंग की। वीडियो एडिटिंग की मदद से इन दोनों अलग अलग फुटेजेस को एक साथ जोड़ दिया जाता है और इस तरह इन दो अलग अलग सीन्स को जोड़ने के बाद ये डबल रोल वाला सीन तैयार हो जाता है। दोस्तों अभी के समय तो ये तरीका इतना ज्यादा आसान है कि इस तरीके का इस्तेमाल करके आप अपने फोन से ही ऐसी डबल रोल वाली वीडियो बना सकते हो। इसके अलावा एक और तरीका है जिसमें डबल रोल सीन शूट किए जाते हैं, जिसमें इस बार डबल रोल वाले सीन को करने के लिए हरे पर्दे का यूज किया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप डॉन मूवी का ये वाला सीन देख सकते हो जिसमें शाहरुख खान को उनका डबल रोल गोदी में उठा कर ले जा रहा है। लेकिन दोस्तों असल में ये सीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि असल में वो व्यक्ति तो कोई और है जो हरे कपड़ों को पहनकर शाहरुख खान को अपनी गोदी में उठा कर ले जा रहा होता है, जिसके बाद वीडियो एडिटिंग की मदद से उस हरे कपड़े पहने आदमी की जगह फिर से शाहरुख खान को ला दिया जाता है। जैसा कि क्रिश 3 मूवी के इस सीन में भी आपको दो ऋतिक रोशन दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस सीन को भी दो हिस्सों में शूट किया गया था, जिसमें पहले सीन में रोहित मेहरा को लैब में अकेला शूट किया गया था और उस समय वहाँ पर कृष्णा नहीं था। जिसके बाद कृष्णा का सीन अलग से शूट किया गया और उस समय वहाँ पर रोहित मेहरा नहीं था। जिसके बाद इन दोनों अलग अलग सीन को एक ही फ्रेम में मिलाकर हमें डबल रोल सीन दिखाया गया और हमें एक ही सीन में दो ऋतिक रोशन आपस में बात करते हुए दिखाए गए थे। लेकिन दोस्तों बात अगर पुरानी फिल्मों की करें तो उस समय इन तरीकों का इस्तेमाल ना के बराबर ही किया जाता था, क्योंकि उस समय की फिल्मों में दो किरदारों को एक सीन में एक साथ ना के बराबर ही दिखाया जाता था। आपको बता दें कि पुरानी फिल्मों में डबल रोल दिखाने के लिए हमें अक्सर एक ही किरदार का चेहरा दिखाया जाता था और अक्सर दूसरे किरदार की पीठ ही दिखाई जाती थी, यानी कि जिस किरदार की शक्ल हमें दिखाई जाती थी उस किरदार की एक्टिंग एक्टर खुद ही करता था। लेकिन जिस दूसरे किरदार की हमें पीठ दिखाई जाती थी उस समय वहाँ पर कोई और व्यक्ति दूसरे किरदार के कपड़े पहनकर खड़ा होता था और अक्सर ये तरीका पुरानी फिल्मों में अपनाया जाता था। अब तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि फिल्मों में डबल रोल वाले सीन कैसे दिखाए जाते हैं। अब बात करते हैं दर्शकों की पहली पसंद यानी किसिंग सीन की। दोस्तों आपने बॉलीवुड मूवीज में कई सारे किसिंग सीन्स देखे होंगे। मूवीज में ज्यादातर जो किसिंग सीन होते हैं वो रियल में ही किए जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक्टर या एक्ट्रेस आपस में एक दूसरे के साथ किसिंग सीन करने के लिए तैयार नहीं होते। तो क्या आपने कभी सोचा है कि भला ऐसे में किसिंग सीन को कैसे किया जाता होगा? दोस्तों ऐसे में मूवी के डायरेक्टर को अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, जिसमें एक्टर या एक्ट्रेस को हरी बॉल के साथ किस करवाया जाता है और हमें बाद में VFX के जरिए ऐसा दिखाया जाता है कि वो एक्टर और एक्ट्रेस एक दूसरे को सच में ही किस कर रहे हैं। जैसा कि इस सीन में आप काजल अग्रवाल और सूर्या को एक दूसरे के साथ किस करते हुए देख सकते हो, लेकिन असल में उन्होंने एक दूसरे को किस किया ही नहीं था। जिसमें दोस्तों इस सीन में पहले काजल अग्रवाल को एक हरी बॉल को किस करने को कहा गया और उस सीन को शूट कर लिया गया और बाद में सूर्या से एक ट्रांसपेरेंट ग्लास पर किस करवाया गया और उसे भी रिकॉर्ड कर लिया गया। और जब इन सीन्स को रिकॉर्ड कर लिया गया तो उसके बाद बारी आई विजुअल इफेक्ट्स की और विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करने के बाद हमें ये सीन कुछ ऐसा दिखने लगा। खैर दोस्तों ये तो बात हुई तब की जब एक्टर एक दूसरे को किस करने को मना कर देते हैं, लेकिन जब एक्टर और एक्ट्रेस दोनों को एक दूसरे को किस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो ऐसे में उन सीन को रियल में ही किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे ताकि आपको ऐसी ही मजेदार वीडियो डेली देखने को मिलेंगे ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।